जब भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं, जनता का पैसा लेके वो अपने बेटे बेटियों को विदेश में ऐश मौज करा रहे हैं, उसके उसी को लेकर के वहाँ के युवाओं में आक्रोश था, क्योंकि वो खुद बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार नहीं दे पा रही है सरकार, और उनके बेटा बेटियाँ विदेश में ऐश मौज कर रहे हैं। तो एक तरह से ये आंदोलन सही था, लेकिन हाँ, आग लगाना, कोर्ट को जला देना, ये कहीं ना कहीं गलत था। उन्हें नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो भी उन्हीं की संपत्ति है, न कि उन नेताओं की संपत्ति थी जो जिस पर उन्होंने आग लगा दी है। तो एक तरह से वो सही था। देखिए, सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जेनजी ही नहीं है, नए दौर के पत्रकार भी हैं, इसलिए इनका राय, इनका मत जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अनंत, सर क्या विचार? सर विचार यही है कि जो लोग जेनजी को जो बहुत लाइटली लेते थे, बोलते थे कि हाँ ये लोग रील्स की जनरेशन है, सिर्फ वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के डांस करते हैं या इस तरह, तो जो लोग जेनजी को हल्के में ले रहे थे, जेनजी ने बता दिया कि अगर यूनिटी में आ जाए तो क्या कर सकते हैं। इसका लाइव उदाहरण देखा हमने नेपाल में। और मेनली सर मुझे जो लगता है, जो हमने भी खबरें पढ़ी कि ये सामने आया है कि जो लेविश लाइफस्टाइल जो नेपाल के पॉलिटिशियंस जी रहे थे और उनके बच्चे जी रहे थे, अब और सोशल मीडिया पे उसको दिखा रहे थे, उस वजह से जो है युवा भड़क गया। क्योंकि एक तरफ तो आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो देश की जनता पे। मैं नेपाल गया था सर बाइक राइड पे, तो वहाँ पे मुझे पता चला था कि अगर आप नेपाल में गाड़ी खरीदते हो तो हर साल आपको उस पर इंजन के सीसी के हिसाब से 10,000, 20,000, 30,000 तक हर साल सरकार को टैक्स भरना पड़ता है। उसके अलावा जो भी खरीदते हो हर साल के हिसाब से टैक्स, घर पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगा के रखा हुआ था। इतने टैक्स देने के बाद भी ना रोज़गार अच्छे से, और नेपाल शायद मैक्सिमम कंट्री टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जब डाउन हो रही है, ऊपर से आप इतना लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो जाहिर सी बात है। और आज का जो यूथ है उस रिजल्ट्स में बिलीव करता है, तेज़ी से रिजल्ट चाहिए और इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ तेज़ी फास्ट चाहिए, तो वो नहीं हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं ये आग भड़की उनके अंदर। और लेकिन एक चीज़ वो गलत हो रही है कि अगर आंदोलन जिस चीज़ से हुआ था, मुझे कहीं ना कहीं भटकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आगजनी की गई, आगजनी और इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये जाहिर सी बात है, ये देश की अर्थव्यवस्था पे और देश के संसाधनों पे चोट पहुंचाती है।